हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरवी मानुषी स्टडी पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके रिट मुख्य परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित होने वाली है, उसमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये परीक्षा आपकी सीएटी 11 फरवरी को आयोजित हुई और इसके 10-15 दिन बाद में ही आपके पेपर है। तो आपको ये तो यकीन होगा कि इनसे ही अधिकांश प्रश्न आपके वहाँ पर आएंगे। तो इनका विस्तार से व्याख्या करेंगे ताकि आपकी आने वाली भर्ती में ये उपयोगी सिद्ध हो सके। पहले तो हम करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे, फिर राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके अनिवार्य रूप से आपके पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, साकार खान 2012 में जिनको पद्मश्री दिया गया वो किस वाद्य यंत्र के जो संबंधित थे, तो वो कामायंचा से संबंधित थे। और आपको पता है 2012 में इनको पद्मश्री दिया था और इनका निधन 2013 में हो गया था। 2013 में निधन हो गया था और ये जैसलमेर से संबंधित है। और इनकी एल्बम भी पूछी जाती है कि कौन से यानी कि किस संगीत वादक यानी कामांचा वादक की एल्बम का नाम क्या है, यानी कि साकार खान की एल्बम का नाम क्या है। तो एट होम साकार खान इनकी एल्बम का नाम है। और ये आपको पता होगा, इनको मध्य प्रदेश और राजस्थान जो भारत सरकार की संगीत नाट्य अकादमी है उनके द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। अगला, रिकॉर्ड के द्वारा राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो राजस्थान में कुल मिलाकर आपके 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर में विकसित किए गए हैं। चौप क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? जयपुर में है। बिल्कुल सिंपल है। मथुरा दास माथुर पुरस्कार आपको पता है, मथुरा दास माथुर जो अवार्ड राजस्थान सरकार में क्रिकेट के क्षेत्र में खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपके टॉपिक भी है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, तो ये क्वेश्चन आपकी आ सकता है। जैसे किसे सम्मानित किया गया, तो आपको पता है कि अनिकेतन चौधरी का संबंध किससे है? जिनको सम्मानित किया गया तो क्रिकेट से है। अनिकेतन चौधरी को इसमें कुल मिलाकर अनेक श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। तो सीनियर वर्ग में क्रिकेट में इनको अनिकेतन चौधरी को सीनियर वर्ग में सम्मानित किया गया, जबकि जूनियर वर्ग में इनको अनिरुद्ध चौधरी को सम्मानित किया गया मथुरा दास माथुर अवार्ड से। इसी तरह पशुगणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राज्य की हिस्सा कितना है? क्वेश्चन वही आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की पशुगणना 2012 की तुलना में 2019 में कितनी पशुधन की कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, ये पूछा गया था। अब ये पूछा गया है कि देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 11.5% हिस्सा है। अब इसमें आपके ऑप्शन था 11.5%, लेकिन अनेक किताबों में दिया हुआ है 11.27%। तो इस क्वेश्चन पर अपन चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 11.27 आता है 11.5 आता है तो हम 11.5 को ही टिक करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया था आपके इसके पहले वाले एग्जाम में कि 2012 की तुलना में 2019 में कितनी पशुधन में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो आपको पता है राजस्थान में 1.66% की कमी हुई थी, यानी कि पशुधन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद में एक क्वेश्चन वापस दोबारा पूछा गया, यानी क्वेश्चन वही पूछते हैं, रिपीट वही होते हैं, केवल आपको ध्यान रखना होता है। जैसे राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? अब किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? यहाँ 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो राजस्थान में और भारत में दोनों में समान है, दोनों में ही सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। और बात करें तो पहले पूछा गया था कि 2021 से 22 के मध्य राजस्थान की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई। तो आपको पता है कि उस समय राजस्थान में 2021-22 में 11.04% की वृद्धि हुई है, जो राजस्थान में देश में दूसरा स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश और राजस्थान का तृतीय स्थान है जीडीपी की वृद्धि की दृष्टि से। इसके बाद में राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 2013 में, जबकि क्वेश्चन पूछा गया था तो ये जोधपुर में स्थापित किया गया। इसी तरह आपके ये पूछा गया तो इस तरह से आप पूछ सकता है कि राजस्थान का चमड़ा पार्क कहाँ पर है? जयपुर में। होजरी पार्क कहाँ पर है? अलवर में। आगे, सवाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो सवाई माता क्षेत्र कौन से जिले में है? तो बांसवाड़ा जिले में है। इसी तरह चंबल नदी किस राज्य के समूह में प्रवाहित होती है? तो आपको सबको पता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। और इसमें मध्य प्रदेश राजस्थान का 50% हिस्सा है। और इसी तरह आपको ये भी पता है कि इस चंबल नदी पर कुल मिलाकर 386 मेगावाट की जो विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत का, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 193 मेगावाट है। और माई नदी की बात करें तो माई नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समूह में बहती है और इसमें राजस्थान और गुजरात का हिस्सा 45-55 है। इसी तरह किसकी अध्यक्षता में 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ?
अब आपको देखना है, अगर देखिए तो जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। उसके बाद में ये निष्क्रिय हो गया, दोबारा इसका पुनर्गठन किया गया 1936 में। जब 1936 में इसका पुनर्गठन किया गया तब इसके अध्यक्ष बने थे चिरंजी लाल मिश्र। इसके बाद में 1938 में इसके अध्यक्ष बने थे जो आपके जमनालाल बजाज, यानी कि आपको पूछा गया है 9 मई 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। अब आपके भी पूछ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल शास्त्री 1942 में। और उसी समय जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट भी हुआ था। आगे चलते हैं, किसने असम निजामीन ने किस किले के बारे में कहा है कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो ये कौन सा किला था, जालोर का किला था। इसके असम निजामीन की आपकी पुस्तक पूछ सकता है, इनकी पुस्तक है ताज उल मासिर। इसी तरह आपको पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, यानी कि सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, जो जोधपुर में है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है, ईदगाह बावड़ी है। इसी तरह मारवाड़ रा प्रनारी विगत रचना किसकी है, तो ये रचना है मोहम्मद नैंसी की। मोहम्मद नैंसी जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे और इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछ सकते हैं कि मोहम्मद नैंसी की जो नैंसी ख्यात है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। अगर माने राजस्थान की सबसे नवीन ख्यात कौन सी है, तो दयालदास ख्यात सबसे नवीनतम ख्यात है और दयालदास खां के थे तो बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबारी कवि थे। तो नैंसी ख्यात और दयालदास की ख्यात में बीकानेर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में तृतीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में, तो जैसलमेर में, उसके बाद में बीकानेर में है, बाड़मेर में है, तो इसका आंसर था बीकानेर में। अब आप किसी पूछ सकते हैं कि कितने जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, तो 3 जिलों में है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, तो जैसलमेर में 17 रहते हैं, बीकानेर में 78 रहते हैं, बाड़मेर में 92 रहते हैं, 3 जिले हैं। अब आपकी इस तरह से पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कितने जिले हैं जिनमें 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। जयपुर में 595 और भरतपुर में 503। ये कुछ प्रश्न थे। अगले वीडियो में मैं पूरे संपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगा ताकि आपकी रिट की अच्छी तैयारी हो सके। और मैं आपका जो अंतिम कोर्स है जो आपको मैंने दे रखा है, आपको टेस्ट सीरीज वाला आर्यमान स्टडी पर, उनको इन सब प्रश्नों को मैं आपको उस पर ऐड कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपको जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।